दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के दौर के अंदर में मुसलमानों से बढ़ती नफरत की वजह से समाज की हालात और राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और इसकी वजह क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इस्लामोफोबिया होता क्या है, इसकी वजह क्या होती है, कैसे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से चीज़ों को गलत तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करें इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि इस समाज और लोगों में जागरूकता लाने के लिए आप एक जरिया बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस्लामोफोबिया एक तरह का भेदभाव या पूर्वाग्रह है जो मुसलमानों के प्रति नकारात्मक भावनाओं, विचारों और व्यवहार को दर्शाता है। यह शब्द इस्लाम मुसलमानों का धर्म है और फोबिया मतलब अत्यधिक भय या घृणा से बना हुआ है। मतलब इसका ये अर्थ होता है टोटल कि इस्लाम से डर वाला माहौल बनाना। मतलब जो लोग इस्लाम से या इस्लाम की बातों से डरते हैं, ऐसे ही डर को एक कायम करके एक अलग ही डर का माहौल पैदा करने को इस्लामोफोबिया कहते हैं। अब इसके कोई उदाहरण भी हैं, जैसे कि फर्स्ट उदाहरण है इसका स्टेरियोटाइप। मुसलमानों के बारे में नकारात्मक और गलत मान्यताएं, जैसे कि वे सभी आतंकवादी हैं या महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ये तो एक बहुत नॉर्मल बात हो गई है कि अगर कहीं पर भी कोई बैड एक्टिविटी हो रही है और उस एरिया के आसपास में मुसलमान है तो उस एक्टिविटी का सारा जिम्मेदार उसको ठहराया जाता है और उसे एक आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, मकान गिरा दिया जाता है और तरह तरह के केस भी लगा दिए जाते हैं। और ये बहुत कॉमन चीज है जो हम देख रहे हैं, रिसेंट की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा जो सेकंड इसका टाइप है, सेकंड जो उदाहरण है इसका, वो ये है कि भेदभाव, मुसलमानों के साथ असमान व्यवहार, जैसे कि नौकरी में भेदभाव, आवास में भेदभाव या हिंसा का शिकार होना। आजकल मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी रिसेंट के अंदर में कई सारे ऐसी घटनाएं हुई, इस मॉब लिंचिंग के अंदर में कई लोगों ने भी जान गंवाई है। अब जरूरी नहीं कि कई हर बार मॉब लिंचिंग में मुसलमान ही अपनी जान गंवाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन पास हो जाती है जिसकी वजह से कुछ ऐसी घटनाएं अंजाम में आ जाती हैं जहां बाद में खबर लगती है कि जिसने जान गंवाई है वो मुसलमान ही नहीं था। जैसे कि अभी रिसेंट की घटना है जिसमें एक लड़का है जो आर्यन मिश्रा नाम का है, उस इंसान को इस वजह से मार दिया गया क्योंकि उसके ऊपर ये संदेह था कि वो गौ मांस की तस्करी कर रहा है, इस वजह से उसको मार दिया गया। बाद में जब बात आई सामने तो पता चला कि उस लड़के का नाम आर्यन मिश्रा है। अब सोच के देखिए आपकी नफरत किस लेवल तक पहुंच गई है कि जहां पर सिर्फ एक भीड़ आती है और वो मॉब लिंचिंग कर देती है। थर्ड इसका जो उदाहरण है वो है घृणा अपराध। मुसलमानों को लक्षित करने वाली हिंसक या धमकी भरी कार्रवाई, जैसे कि मस्जिदों पर हमला करना या मुसलमानों को शारीरिक या मौखिक रूप से हमला करना। और आजकल ये भी देखा जा रहा है कि मुसलमानों की मस्जिदों के खिलाफ मौखिक हमले बहुत हो गए हैं कि इस मस्जिद को हम गिरा देंगे और इसकी जगह पर कुछ और बनाया जाएगा। मस्जिदों की तरफ देख करके इशारे किए जाते हैं। अगर कोई रैली वगैरह निकलती है तो मस्जिद के सामने ज्यादा देर ठहरती है और वहां पर दिखाया जाता है कि हम निकल रहे हैं। आप सोचकर देखिए, लोगों के दिमाग में इतनी ज्यादा नफरत बैठा दी गई है और इसका कारण कुछ और नहीं है। इसका कारण ये है कि वो अपनी जाती मसाइल से बाहर ना निकल सके। वो इस नफरत में इतने उलझ जाएं कि उनको अपनी कोई फिक्र ना हो, अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी प्रोग्रेस पे वो फोकस ही ना करें। उनका मिशन सिर्फ ये हो कि नफरत करना है और नफरत फैलाना है। और ये राजनीति का ही एक रूप है, जो राजनीति अभी चल रही है, नफरत वाली राजनीति, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। अभी रिसेंट में एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर में ये बात बताई गई थी कि एक वक्त जब मुसलमान पूरे पावर में थे, मुगलों का दौर था, उस वक्त में सारे की सारे समाज वाले, हर एक मजहब वाले पूरी तरह से सेफ थे। किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, किसी को किसी से कोई खतरा नहीं था। अगर मुसलमान वाकई में इस चीज पे काबिज होते कि वो अपनी तलवार के जोर से या पावर के दम पर लोगों को कन्वर्ट कर सकते या लोगों पर अत्याचार करते, जुल्म ज्यादती करते, तो वो तो दौर था उनके पास में, वो तो पूरी हुकूमत उनके पास में थी, वो कर चुके होते, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जो बात की जा रही है ना इस्लामोफोबिया की, ये बातें गढ़ी जा रही है मुसलमानों के बारे में, जिनको इल्म नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है इसके बारे में कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की टीचिंग क्या है, वो इसके बारे में बातों को गढ़ रहे हैं और लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। टोटल लोगों की आस्था से खेला जा रहा है, लोगों के माइंडसेट से खेला जा रहा है और टोटल उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, इसका फोर्थ उदाहरण ये है डिस्क्रिमिनेशन, मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर अलग थलग करना या इनका बहिष्कार करना। अभी ऐसी भी घटनाएं देखी गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, जब कावड़ यात्रा निकाली गई थी, उस टाइम ये कहा गया कि अपनी अपनी दुकानों के सामने नाम लिखना है आप, और जो मुसलमानों की दुकान है वहां सामान नहीं लिया जाएगा। मतलब आप सोच के देखिए, नफरत को भड़काने के लिए इस तरह से योजनाएं लाई जा रही हैं, इस तरह से आदेश दिए जा रहे हैं, कोई ना चाहते हुए भी इसमें शामिल होगा ही होगा। इस लेवल से लोगों के माइंडसेट में नफरतें बैठा दी जा रही है कि बांटने वाली राजनीति की जा रही है। टोटल अलग थलग हो जाए तो ये अपने मेन मुद्दे से हट जाएंगे। आज देश को किसी और चीज की जरूरत है, मगर बताई कोई और चीज जा रही है और इसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होता। खैर, हम चलते हैं इसके कारण के पीछे। इस्लामोफोबिया के कई सारे कारण है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसका एक बड़ा कारण है अज्ञानता। लोगों को पता ही नहीं है कि इस्लाम धर्म जो है वो लोगों को क्या सिखाता है, इस्लाम के बेसिस पिलर क्या है, इस्लाम की टीचिंग्स क्या है, ये किस बारे में कहता है। लोग अज्ञानतावश अपनी बातों को आगे फैलाते हैं और गलत फहमी में ही रहते हैं। न कभी उन्हें बताया जाता है कि इस्लाम क्या है और इसकी टीचिंग्स क्या है, न कभी वो खुद से भी जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। इसकी वजह से होता यह है कि वो गलत फहमी का शिकार रहते हैं और गलत सलत ही बातें आगे पास करते हैं। ये भी एक बड़ा वजह है जिसकी वजह से नफरतें बहुत आम हो गई हैं। एक चीज ये भी है कि लोग पहले से कोई धारणाएं बना के बैठे हुए हैं इसके अंदर में, पहले से अपने माइंड में एक नकारात्मक विचारधारा को लेके बैठे हुए हैं, जो मुसलमान के लिए एक नफरत को ही आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी वजह बन जाती है। एक कारण ये भी है कि राजनीति और सामाजिक जो घटनाएं होती हैं वो मुसलमानों के प्रति नकारात्मक भावनाओं को और बढ़ावा देती हैं। जैसे कि आप देखिए, मुसलमान टोटल राजनीति से बाहर हो तो उन्होंने राजनीति से अपने आप को अलग थलग कर लिया है। एक वजह ये भी है कि मुसलमानों के पास कोई पावर नहीं है, जिसकी वजह से उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपनी बात रख सके, वो अपनी बातों को कह सके। कोई भी घटना अगर होती है और वहां पर अगर एक मुस्लिम पर्सन इन्वॉल्व है
चीज को एक बहुत विलेन की तरह दिखाया जाता है। तरह से मीडिया इस चीज को प्रेजेंट करती है कि लोगों के माइंड के अंदर में एक बहुत नेगेटिव छवि बन जाती है इसकी, कि मुसलमान तो होते ही ऐसे हैं। कुछ भी अगर एक बुरा से बुरा कोई घटना हो रही है, कहीं पर भी कुछ हो रहा है जहाँ मुसलमान इन्वॉल्व नहीं भी हैं, बहुत कम लिहाज से इन्वॉल्व हैं, वहां पर भी मुख्य आरोपी दिखा दिया जाता है एक मुसलमान। तो इसका भी बहुत बड़ा एक प्रभाव है। इसकी वजह से लोगों के दिलो दिमाग के अंदर में नफरतें बहुत ज्यादा फैल रही हैं और वो इसी को आगे पास ऑन कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, जब इस लेवल से नफरतों को बढ़ावा मिल रहा है तो इसका प्रभाव तो कुछ ना कुछ होगा ही। आइए जानते हैं इसके प्रभाव के बारे में। इस्लामोफोबिया का सामना करने से मुसलमानों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इससे चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। इंसान डिप्रेशन में क्यों जा रहा है पता है? क्योंकि उसे उसकी बेसिक चीजें नहीं मिल पा रही हैं, बेसिक जरूरत की चीजें। वो जहां जा रहा है वहां पर ये बातें हो रही हैं कि ये इस कैटेगरी में आता है, ये इस मजहब का है, ये इस रिलीजन को फॉलो करता है, तो उसे उस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। अब आप सोच के देखिए, 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 दोस्त हैं और एक 5वां पर्सन जाता है जो 4 से बिल्कुल अलग है, तो वो 4 डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वजह एक ये भी है कि डिप्रेशन आम होता जाता है लोगों के अंदर में, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो होता है समाज के अंदर में वो नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात बैठा दी गई है कि ये अगर मुस्लिम है तो इससे नफरत ही करना है, इससे दूर ही रहना है। अगर इन लोगों की तादाद है ना नफरत करने वालों की, तो मार्केट में ऐसे लोग भी डेफिनेटली मौजूद हैं जो इन चीजों को बिल्कुल आउट कर देते हैं, जो इन चीजों को सिरे से फॉलो ही नहीं करते हैं और वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं भाईचारे के साथ में जैसे पहले रहा करते थे। और ऐसे लोग भी समाज के अंदर मौजूद हैं जो एक आइडियल मुस्लिम है, जिन्हें लोग मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उनकी इज्जत भी बहुत करते हैं। इस्लामोफोबिया की वजह से समाज में बहुत बड़ा विभाजन पैदा हो गया है। मुसलमान और गैर मुसलमान के बीच की जो खाई है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और तनाव का माहौल बना रहता है। खासकर फेस्टिवल्स के टाइम में कभी कोई रैली निकल रही है, कोई जुलूस निकल रहा है, उस टाइम पे तनाव का माहौल रहता है और प्रशासन को थोड़ा अलर्ट मोड पर रहना पड़ता है। ये चीजें पहले नहीं हुआ करती थी, ये चीजें अभी कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रशासन बहुत अलर्ट पे रहता है इन चीजों से बचने के लिए और इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। इस्लामोफोबिया मानव अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। जब मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर भेदभाव या हिंसा का शिकार किया जाता है तो डेफिनेटली ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है। कई जगह ये भी देखा गया है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड या कुछ स्पेसिफिक नारे कहने के लिए प्रेशर बनाया जाता है। अब आप सोच कर देखिए, संविधान तो इस बात की आजादी देता है सबको कि आप अपने अकॉर्डिंग रह सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो कर सकते हैं। आप पर कोई प्रेशर नहीं बनेगा, आप पर कोई दबाव नहीं बन सकता, कोई तनाव नहीं बन सकता आपके ऊपर में कि आपको ये करना ही है। के बाद भी एक ही बात को अलग तरह से कहने के लिए प्रेशर या दबाव बनाया जाता है। ये भी एक उल्लंघन है मानव अधिकारों का। चलिए बात करते हैं इस बारे में कि अगर आपके आसपास इस्लामोफोबिया है तो उसका मुकाबला कैसे कर। सबसे पहली चीज, आपको एजुकेट होना पड़ेगा। मुसलमानों के अंदर में ना शिक्षा का स्तर बहुत कम हो चुका है। एक बात मुसलमानों के दिमाग में बैठा दी गई है कि मुसलमान है तो नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ लिख कर क्या करना है, कह रही है तो जाना है। ये एक स्टेटमेंट ने ना मुसलमानों को पूरा तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब अगर हम फोकस करेंगे एजुकेशन पे, जो बड़े ताजिर हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं मुसलमानों के अंदर में, उनको चाहिए कि वो मुसलमानों की ख्वाहिर ख्वाही के लिए एजुकेशन सेंटर का निर्माण करें और बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर खुलवाएं। और मुसलमान आवाम को भी ये चाहिए कि वो अपने बच्चों आने के लिए पूरा फोकस कर दे। अगर वो नहीं पढ़ रहा है, ऐसे हुनर में लगाएं या उसे कोई तिजारत में लगाएं ताकि वो मुसलमान मजबूत बन सके और आगे जाकर के एजुकेशन को फोकस बना करके उस पर मेहनत कर सके। एजुकेशन की कमी की वजह से बहुत ज्यादा जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। एजुकेशन इसलिए नहीं कि कुछ नौकरी करना है, गवर्नमेंट में जाना है, कुछ करना है, नहीं। एजुकेशन इसलिए कि हमें जीने का एक रास्ता मिल जाए। और हमें भी ये चीज के लिए कहा गया है इस्लाम के अंदर में कि इल्म का हासिल करना जवान मर्द औरत पे, तो आपको ये चाहिए कि आप सिर्फ ज्यादा फोकस करें एजुकेशन के ऊपर में। सेकंड चीज, आपके जो प्लेटफॉर्म्स है ना, सोशल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां पर भी आपके पास में एक नेटवर्क है, आप उस जगह से ना इस्लाम को बताएं। कभी ऐसी कोई गलतफहमी का सामना होता है कि किसी भी जगह पर मुसलमानों को किसी भी गलतफहमी की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उस नेटवर्क का यूज करें। आप अपने उस प्लेटफॉर्म के जरिए से लोगों को ये बताएं कि इस्लाम की एक्चुअलिटी क्या है। लोग तो इसके बारे में गलतफहमी फैला रहे हैं, पर आप फर्ज बनता है ऐसे टाइम पर कि आप बताएं कि एक्चुअलिटी क्या है, इस्लाम की असल चीज क्या है, उसको आप उजागर करें और उसको आप समाज में फैलाने का काम करें। कोई अगर आपके सामने कोई भी गलत बात करता है इस्लाम के बारे में, तो आपको ये चाहिए कि आप उसी वक्त उसको समझाएं, ये बात इस तरह से नहीं है, इसकी असल चीज ये है। ये आपका फर्ज बनता है। थर्ड चीज हम इसमें ये कर सकते हैं कि मुसलमानों का भी ना एक चैनल होना चाहिए यूट्यूब का, जिसके अंदर में मीडिया को पूरा कवर किया जाए। अभी रिसेंट के अंदर मैंने एक इंटरव्यू देखा रविश कुमार का, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों की उपलब्धि अभी तक ये नहीं हुई है कि उन्होंने इतने सालों के अंदर में, जब उनको पता है कि मीडिया उनके खिलाफ है, उसके बाद भी उन्होंने अपना एक न्यूज चैनल नहीं बना पाए, कि बहुत बड़ी कमी है। इसको हम अपनी उपलब्धि में बदल सकते हैं अगर हम अपना एक खुद का मीडिया चैनल बनाएं, जो चीजों को सही वे से प्रेजेंट करे और सही न्यूज को सही तरह से प्रेजेंट करने के लिए जिम्मेदार हो। इस्लामोफोबिया के खिलाफ में अगर मुस्लिम पॉलिटिशियंस आगे जाएंगे लोकसभा राज्यसभा के अंदर में, तो डेफिनेटली इस्लामोफोबिया के खिलाफ कानून भी बनेगा।
तो मुसलमानों को चाहिए कि वो राजनीति में भी अपने आप को पूरी तरह से सक्रिय करें, पूरी तरह से एक्टिव कर लें और ये ना समझें कि राजनीति हमारा काम नहीं है। और जो लोग इसके अंदर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो भी मुस्लिम लीडर हमारे पास में अवेलेबल हैं अभी राजनीति के अंदर में, हमें चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें ताकि वो कल को हमारी आवाज बनकर राज्यसभा, लोकसभा और भी अलग अलग जगहों पर हमारी आवाज को बुलंद कर सके। और अगर आप कभी भी देखें कि कहीं पर भी इस्लामोफोबिया की वजह से कोई इंसान इसका शिकार हो रहा है या हो चुका है, तो आपको ये फर्ज बनता है कि आप उसी वक्त इसके खिलाफ में आवाज उठाएं। पर इसके लिए किसी भी तरह की हिंसा से बचें और अपने आसपास के प्रशासन से इसके लिए राब्ता कायम करें और उन्हीं से मदद के लिए फौरन कहें, ताकि ऐसी घटनाओं को आगे मुस्तकबिल में होने से रोका जा सके और लोगों को इसके बारे में सही जानकारी मिले और लोग इसके लिए सक्रिय रहें ताकि ऐसी घटनाओं पर विराम लगाया जा सके, इसको पूरी तरह से रोक दिया जा सके। इस्लामोफोबिया के हाल ही के घटनाक्रम, दुर्भाग्य से इस्लामोफोबिया से जुड़ी घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। हाल ही में कई देशों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की खबरें आई हैं। इनमें शामिल हैं, फर्स्ट नंबर पे है यूरोप के कई देशों में मस्जिदों पर हमले, मुसलमान महिलाओं के खिलाफ हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास और मुसलमान समुदाय को निशाना बनाने वाले भाषणों में वृद्धि देखी गई है। उत्तर अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण और अपराधों में वृद्धि हुई है और मुस्लिम यात्रियों को हवाई अड्डों पर रोका गया है। एशिया के कुछ देशों में भी मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा की खबरें आई हैं। भारत में भी इस्लामोफोबिया की समस्या गंभीर है। हाल ही के वर्षों में मुसलमानों के खिलाफ कई हमले हुए हैं, जिनमें शामिल हैं, फर्स्ट नंबर पे है दिल्ली दंगा 2020। दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में मुस्लिम समुदाय को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। कई राज्यों में मस्जिदों पर हमले हुए हैं, जिसमें तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी शामिल है। कई राजनेता और धार्मिक नेता मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देते पाए गए हैं, जिससे तनाव बढ़ा है। तो न्यूज़ में दिखाई गई घटनाओं का भी इस्लामोफोबिया पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। न्यूज़ में चीज़ों को इस तरह से दिखाया जाता है कि इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लोगों में इसके खिलाफ और लोगों में एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ नफरत की भावना पैदा हो रही है। इस्लामोफोबिया के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इससे समाज में विभाजन हो गया है, हिंसा बढ़ी है और मानवाधिकारों का उल्लंघन भी हुआ है। इस्लामोफोबिया से बचने के लिए कुछ सुझाव पर हमें काम करना चाहिए, जैसे कि शिक्षा और जागरूकता। इससे पहले तो हमें खुद इस्लाम के बारे में जानना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को इसके बारे में, ताकि लोगों का दृष्टिकोण इसको लेकर के थोड़ा सा चेंज हो सके। लोगों को भी इसमें पहल करना चाहिए ताकि वो मुसलमानों से बातचीत करें, उनके बारे में जाने समझें, तो उन कि नज़रिए में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके बारे में एक और बात ये कही जा सकती है कि वही न्यूज़ चैनल चलें जो ऑथेंटिकेट हैं, जो बिल्कुल रियल और ऑथेंटिकेट न्यूज़ ही बताते हैं लोगों को। ऐसे ही न्यूज़ चैनल पर विश्वास करना चाहिए और ऐसे ही न्यूज़ चैनलों की न्यूज़ को देखना चाहिए हमें। और कभी भी ऐसा हो समाज के अंदर में जब कोई नफरती भाषण दे तो उसके खिलाफ फौरन आवाज़ उठाएं। अपने मानवाधिकार की रक्षा भी ज़रूरी है और एक सकारात्मक मीडिया कवरेज को बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो कि आपको इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पर संकोच ना करें, आसपास के लोगों से तुरंत मदद मांगे या फिर मानवाधिकार संगठन और कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आसपास के संगठन से राब्ता कायम करें। तो दोस्तों, ये थी इस्लामोफोबिया के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें हमने देखा कि इस्लामोफोबिया क्या है, इसमें लोगों की क्या भूमिका है, कि क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं और इससे निपटने के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी मजीद वीडियो इस तरह से मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने इस टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।